कौन था ये? क्या था? ये क्या हो रहा है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या सना सच कहती थी कि कोई है जो हम सबको नजर नहीं आती? क्या ये सब वो कर रही है? सना की बातें सच थी और मैंने इस पर यकीन नहीं किया। ये मैंने क्या किया? अपनी मोहब्बत को खुद से दूर कर दिया। मैं कैसे मनाऊंगा सना को? मैंने उसका दिल तोड़ा है। मैं उसे मना लूंगा। मुझे यकीन है कि वो मुझे माफ कर देगी। है देखा आपने अपने दोनों बेटों को? पहले शहरयार चला गया और अब रुहेल, और आप है कि उनकी फिक्र में घुली चली जा रही हैं। है ना वो सुतेले? तुम सच कहती हो शमा, लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ? आखिर ऐसा भी क्या हो गया? अरे सना खुद घर छोड़ के गई है, हमने कौन सा उसे निकाला है? वैसे बुरा नहीं मानना, हादिया ने भी तो तुम्हारी एक नहीं मानी, शहरयार के साथ बैठकर चली गई। एक बार भी तुमसे इजाजत नहीं ली। आपा उसका तो नाम ही ना लें आप मेरे सामने। आखिर है किस बाप की बेटी? जैसा बाप वैसी बेटी। अच्छा छोड़ो, अब गुस्सा ना करो। पहले गुस्से वाली बात करती है और फिर कहती है गुस्सा ना करो। वैसे रुहेल का पता किया? कहाँ तक पहुंचा? आपा मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। अरे कितना मना किया था उसे कि ना जाए ना जाए, लेकिन नहीं, उसके सर पे तो सना सवार थी। सना 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 करता रहा। अरे ये भी ना सोचा कि हम दोनों यहाँ पे अकेली हैं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आती। कल तक हादिया से शादी करना चाहता था और आज फिर सना का दीवाना हुआ। दोनों भाई ऐसे हैं, कुछ समझ नहीं आती मुझे तो। ऐसे सच कहूं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे किस बात से आपा? यही शमा के आरज़ू को किसने मारा और क्यों मारा? हाँ, मेरे लिए भी ये राज मौम्मा बना हुआ है, और वो भी गला दबाकर उसे मारा। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? वैसे आपा डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन क्या? लेकिन ये कि खसकम जहां पाक। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि जिसने भी किया हमारे लिए तो नेकी ही की ना। शमा, ऐसी बातें तो ना किया करो। किसी की मौत का जिक्र है, बेशक वो हमारी दुश्मन ही थी।
ये सब चीजें दो दो क्यों हैं? तुम्हारे बचपन की हैं? अच्छा अब्बा सॉरी। अच्छा चले ना, बड़ी भूख लगी है, चले कुछ खा लेते हैं। मेरी तो भूख ही मर गई जैसे। अरे आपा ऐसा कैसे चलेगा? और मुझे तो यूं लग रहा है जैसे आप अपनी बहू का गम मना रही हैं। मुझे तो सिर्फ रूहेल और शहरयार की परेशानी। जी आपा वो बच्चे नहीं हैं, और वैसे भी वो कौन सी आपकी सगी औलाद है जो आप इतना परेशान हो रही हैं? कैसी बातें करती हो शमा? मैंने हमेशा उन्हें अपने बच्चे समझा है, और उन्होंने भी कभी मुझे अपनी सगी माँ से कम इज्जत और प्यार नहीं दिया। और अब देख ले, दोनों ने ही आपकी बात नहीं मानी और हमें अकेला छोड़कर चले गए। रूहेल नहीं जाना चाहता था। हाँ तो फिर गया क्यों? बस कर दो शमा, सना उसकी बीवी है, और हादिया ने भी तो उससे शादी से इनकार कर दिया था। अच्छा, तो आप ये कहना चाहती है कि सारी गलती मेरी बेटी की ही है? मैंने ऐसा नहीं कहा, मगर हादिया को भी तो तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। आप फायजा की बात और थी, उसे मैंने पाला था, लेकिन हादिया की परवरिश उसके बाप ने की है, उस जैसी ही होगी ना वो। उस आदमी का असर तो होगा ना उस पर। खैर, एक बार उसे आ लेने दे, अपनी मर्जी से शादी करूंगी उसकी। किससे शादी करोगी? आपके दोनों बेटों में से किसी से नहीं। मेरी बच्ची कवारी है, उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी। वो तो मैं आपकी मोहब्बत में मान गई थी शहरयार के लिए, लेकिन अब नहीं। अरे मैं ही क्यों कुर्बानी दूं? तुम्हारी बेटी है, जैसा तुम चाहो। वैसे आपने सोचा क्या है? किस बारे में? अरे शहरयार के बारे में। उसकी शादी नहीं करेंगी आप? नहीं शमा, अब इस मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। जहां शहरयार शादी करना चाहेगा, मैं उसकी शादी कर दूंगी। पहले कौन सा उसने आपकी मर्जी से शादी की थी? काश हमने उसकी शादी को मान लिया होता, तो आज शहरयार अकेला तो ना होता। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ शमा, सच तो यही है ना। बस आपने मेरा दिल दुखा दिया। अरे मेरी बात तो सुन लो। बस कर दे आपा। आपको उस लड़की आरजू की मौत का अफसोस है, और आज तक आप मुझसे झूठ बोलती रही कि आपको मेरी फायजा की मौत का बड़ा दुख है। छोड़ दे, रहने दे। अरे शमा, अरे मेरी बात तो सुनो। या अल्लाह। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सॉरी, मैं बिना बताए तुम्हारे कमरे में चली आई। मैंने तुम्हें यहाँ जाने के लिए कहा था ना। तुम अभी तक यही हो, तुम गई क्यों नहीं? मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ सना, और मैं यहाँ आई भी इसीलिए थी ताकि तुमसे माफी मांग सकूं। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम माफी मांग के साबित क्या करना चाहती हो? तुम बहुत अच्छी हो। ओह, अब शहरयार को फंसाने का इरादा है? नहीं सना, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ। अब मुझे तुम्हारे बारे में कोई गलतफहमी नहीं, और ना मैं तुम्हें कभी माफ कर पाऊंगी। माफी वही दे सकते हैं जो अंदर से मजबूत होते हैं। खोखले इंसान तो बस बदले की आग में चलते रहते हैं।
मुझे आप दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या? मैं आज एक कामिल से मिली थी। उन्होंने कहा कि शहरयार की शादी जल्द से जल्द करनी होगी, वरना बहुत बुरा हो सकता है। मैंने तुम्हें कहा था ना शहरयार, आप देख लो। आप कहना क्या चाहती हैं भाभी? ये सब वही करे, वो आरज़ू को जिंदा नहीं रहने देगी। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? कौन कह रही है? किसकी बात कर रही हैं आप? मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? भाभी प्लीज अब आप कोई जिन भूत या चुड़ैल की बात ना कीजिएगा। तो मेरी बात का यकीन करो ना करो, लेकिन मैं सच कह रही हूँ शहरयार, प्लीज इसे शाह साहब के पास ले जाओ। शमा, ये किसे फोन मिला रही हो? अब किससे फोन मिलाना है? हादिया को कॉल कर रही हूँ। फिर बात हुई? नहीं, फोन ही नहीं उठा रही। शमा, तुम तो मुझे बहुत सुनाया करती थी ना कि रुहेल और शहरयार मेरी सुतीली औलादे हैं, लेकिन हादिया तो तुम्हारी सगी औलाद है ना। आप कहना क्या चाह रही हैं? यही कि तुम्हारी बेटी तो तुम्हें बिल्कुल भूल ही गई। आप बदला उतार रही हैं? नहीं, मैं तो ऐसे ही बात कर रही थी। नहीं नहीं, आप भी बातें सुना लें। आगे रुहेल कम बातें सुना कर गया है मुझे। अच्छा चलो, अब गुस्सा मत करो, मेरा वो मतलब नहीं था। आपा, जो भी मतलब था, मुझे एक बात बताएं, आखिर आप लोगों ने समझा क्या है मुझे? हा? जिसका दिल करता है वो मुझे बातें सुनाता है और चला जाता है। मैं सिर्फ आपकी वजह से इस घर में रह रही हूं, वरना मुझे कोई शौक नहीं है आपके बेटों की बातें सुनने का। अच्छा चलो ना, माफ भी कर दो रुहेल और शहरयार को। आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मैं शहरयार को और रुहेल को माफ नहीं कर सकती। बस हादिया वापस आ जाए, मैं अलग घर लेके यहां से शिफ्ट हो जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी शमा। ये रुहेल और शहरयार का घर होने से पहले तुम्हारी बहन का घर है। यहां से तुम्हें कोई भी नहीं निकाल सकता। तुम यहीं रहोगी मेरे पास, समझी हो तुम? रुहेल और शहरयार ने जो कुछ किया है मेरे साथ, उसके बाद मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। तुम फिक्र मत करो, आइंदा वो तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। मान जाओ ना, मेरी अच्छी बहन नहीं हो? पापा, आपकी बात नहीं मानूंगी तो किसकी मानूंगी? मैंने कभी आपकी बात टाली है? ये हुई ना बात।
अरे आपा, आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ, नींद नहीं आ रही शमा। क्यों, खैरियत तो है? अब मैं कुछ कहूंगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अरे आप बताएं तो सही, क्या बात है? शमा, रुहेल इतनी परेशानी में गया, मैं तो ये सोच रही थी पता नहीं पहुंचा भी है कि नहीं। क्या हो गया है आपा? अब रुहेल कोई बच्चा तो है नहीं, अरे पहुंच ही गया होगा। इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रही थी। अच्छा बाबा, सॉरी। ऐसा करते हैं, उसे फोन कर लेते हैं। हाँ, तुम कॉल करो। अच्छा चलें, फोन दें। क्या हुआ, मिला? फोन तो लग रहा है मगर कोई उठा नहीं रहा। अच्छा ऐसे करो, शहरयार को फोन मिलाओ। आपा, ये मुझसे नहीं होगा। मैं शहरयार से बात ही नहीं करना चाहती। देखो शमा, मुझे पता है कि उससे गलती हुई है। अरे क्या कुछ नहीं किया? और फिर फायजा की मौत। आप मुझे ये बताएं, अगर आपके साथ ये होता, क्या आप ये सब बर्दाश्त कर सकती थी? मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ, इसीलिए तो हादिया को इस घर की बहू बनाना चाहती हूँ। तो क्या किया? अरे मेरा दिल तोड़ा। आपके बेटों ने आपका मान नहीं रखा, और आपने सारी जिंदगी उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी उन्होंने आपकी कदर नहीं की। मैं मजबूर हूँ शमा। कैसी मजबूरी है? शमा, इनके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। तुम मेरी बात समझो और गुस्से को थूक दो। आपकी बात और है, लेकिन मैं माफ नहीं कर सकती। और प्लीज मुझे शहरयार से बात करने के लिए मत कहिएगा। अगर यही बात हादिया तुम्हें कहे कि उसे शहरयार अच्छा लगता है तो? आप भूल रही हैं कि उसने शादी से साफ इनकार किया था। वो रुहेल या शहरयार से शादी नहीं करेगी। वो अपनी बहन के कातिलों का साथ नहीं देगी। मगर तुम भूल रही हो कि वो शहरयार के साथ गई है और उसके साथ ही वहां है। अब कहना क्या चाहती हैं? यही कि अपना दिल बड़ा करो, कल क्या हो किसको पता है। लेकिन मैं जानती हूं मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करेगी। और आप कह रही हैं कि मैं अपना दिल बड़ा करूं? अरे ये मेरी ही तरबियत है जो मेरी बेटी सना को मनाने गई है ताकि आपके बेटे का घर ना उजड़े। ठीक कहती है। ये सब कैसे हो गया? मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाभी ये दुख कैसे बर्दाश्त करेंगी। पता नहीं सना रात तो कैसे उठ गई। मैंने तो उसे नींद की दवाई भी दी थी। मैं कैसे भाभी को जवाब दूंगा और भाई को कैसे फेस करूंगा? कैसे इन्हें बताऊंगा कि इन दोनों के लिए इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सबसे बड़ा दुख बन गई। और खुशखबरी भी वो जिनके बारे में ये जानते भी नहीं थे। शहरयार, आपको ही सना को संभालना होगा। अगर आप ही हिम्मत हार गए तो क्या होगा? रोहित, भाभी अब ठीक है ना?
क्या हुआ है मुझे? तुम्हें आराम की जरूरत है, डॉक्टर ने यही कहा है। क्या हुआ है मुझे? बोलो शहरयार, क्या हुआ है मुझे? भाभी वो आप गिर गई थी तो प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर बता कर गई है कि तुम्हारे गिरने की वजह से तुम्हारा बच्चा नहीं रहा। क्या कह रही हो? सॉरी मैं भी लेके आ गया, सच कह रही है। ऐसे नहीं हो सकता। मेरा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। सना, सना रो मत। किस्मत में शायद ऐसे ही लिखा था। सबकी जिम्मेदार तुम हो ना? तुम्ही ने मुझे मेडिसिन दी थी, तुम ही मेरे बच्चे की कातिल हो। शहरयार, ये मेरे बच्चे की कातिल है। नहीं सना। भाभी आप क्या कह रही हैं? हादिया को तो मैंने कहा था आपको मेडिसिन देने को। नहीं शहरयार, तुम नहीं इसे जानती, मैं इसे जानती हूँ। ये मेरा घर खराब करना चाहती है। शहरयार, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। सना। भाभी 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 छोड़े उसे, भाभी छोड़े उसे, क्या कर रही हैं आप? नहीं शहरयार, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे अस्सलाम वालेकुम राहिल साहब, आप भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो मैं आपका सामान निकलवा लूं गाड़ी से। वैसे आपने बड़ा अच्छा किया आकर, मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे। सना कहाँ पे है? और ये इतनी खामोशी क्यों है? कहाँ हैं ये सब लोग? वो साहब, वो क्या हुआ चाचा? सना बीबी की कुछ तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ से? अभी अभी डॉक्टर होकर गई है। डॉक्टर? आखिर से क्या हुआ है? कुछ बताएंगे आप मुझे? ऐसे नहीं छोड़ूंगी। सना? ये सना के चीखने की आवाज है, क्या हुआ से? आप खुद ही जाकर देख लीजिए, अब मैं क्या बताऊं आपको। भाभी नहीं, भाभी नहीं, भाभी नहीं, भाभी क्या कर रही हैं आप? भाभी संभालें खुद को, भाभी होश में आए। भाभी क्या क्या? सना क्या कर रही हो? छोड़ो हादिया को। क्या हुआ तुम्हें? आ गए आप। आपको कैसे अच्छा लगेगा मैं आपकी मोहब्बत को थोड़ी सी तकलीफ भी दूं? सना तुम गलत समझ रही हो। मैं यहाँ किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं। बहुत देर कर दी आपने। चले जाए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जब मेरा बच्चा ही नहीं रहा तो मुझे किसी के होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता। ये तुम क्या कह रही हो सना? भाभी ठीक है भाई। अंधेरे में भाभी गिर गई थी एंड शी जस्ट लॉस्ट हर बेबी। लेकिन कैसे? वो सना प्रेग्नेंट थी और ये बात हमें पता नहीं थी। वो डॉक्टर भी बता कर गई हैं। तुम प्रेग्नेंट थी? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? बोले। भाई भाभी को संभाले।
उनका दुख बहुत बड़ा है। मैं बस ये कहूंगा कि उनके दुख में इजाफा मत कीजिएगा। जो होना था हो गया। इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा आपके सहारे की जरूरत है। और मैं, मुझे सहारा कौन देगा? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने मुझे कुछ बताने के काबिल छोड़ा का। इतना बड़ा इल्जाम मत दो मुझे सना। मैं अपनी औलाद का कातिल नहीं हूं। तो और कौन? मैं? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो ये जो कुछ हुआ ये शायद नहीं होता। नहीं होता क्योंकि मैं मां बनने वाली थी और मुझसे तो आपको प्यार ही नहीं है ना। सना के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। और मुझे तुमसे शर्मिंदगी। शर्मिंदगी? किस बात की? भाभी को तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। नहीं शहरयार, मैं इस सलूक से ज्यादा की मुस्तहिक हूं। मैंने सना और रोहेल के साथ बहुत बुरा किया है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। सोचती हूँ तो अपनी ही नजरों में गिरने लगती हूँ। शायद सबसे माफी मांगने के बावजूद भी कोई मुझे माफ नहीं करेगा। माफी मांगने के लिए भी ज़र्फ चाहिए होता है। कम ज़र्फ कभी माफी नहीं मांगा करते। तो आपने मुझे माफ कर दी? Thank you.